सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सब आपके अपने परिवार ईश्वरी विथारके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे शुरू करने चल रहे हैं जो है सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान के जो है हम आपको पढ़ाएंगे जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आ नहीं सकता है। जिस टॉपिक को, जैसे मैं कीट विज्ञान, रोग विज्ञान, रोग और कीट छोड़ करके फसल के जो सब्जी की जितनी भी फसल है आज से मैं शुरू कर रहा हूँ उनके बारे में पढ़ाने के। रोग और कीट छोड़ करके जिस भी फसल को आज मैं पढ़ाऊंगा उसमें रोग और कीट को छोड़ करके उससे बाहर कुछ नहीं आज तक पूछा ही नहीं गया है। तो मैं आपको ही बताऊंगा, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते, कैसे आते, घुमा करके कैसे फिरा करके पूछा जाता है। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए परिचर्चा में। आपका जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पेपर होता है, वो सारे के सारे इससे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम पहला आपको बताएंगे टमाटर की फसल के बारे में। तो टमाटर का जो है टमाटर का वानस्पतिक नाम टमाटर का वानस्पतिक नाम जो है वो है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम। वानस्पतिक का इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ये कुल जो है सोलेनेसी, इसका कुल क्या है? सोलेनेसी कुल है। इसका कुल जो है सोलेनेसी है, मतलब फैमिली सोलेनेसी। वो उत्पत्ति मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन जो इसका है, इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है पेरू। उत्पत्ति पेरू। वनस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम, कुल सोलेनेसी, उत्पत्ति स्थान पेरू है इसका। टमाटर का फल जो है बेरी प्रकार का, बेरी और ड्रूप तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, बेरी प्रकार का। और ये जो है टमाटर जो है, टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। टमाटर के लिए पाला हानिकारक है। अब देखिए, टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का बहुत बार पूछता है, टमाटर का लाल रंग पूछता है क्यों होता है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन नामक एक पिगमेंट होता है, इसके कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। कह रहा है कि टमाटर का रंग क्यों लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। जैसे अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, टमाटर सब्जी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है टमाटर। इसका उत्पादन में जो है चीन का प्रथम स्थान है विश्व में और भारत का द्वितीय स्थान है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखना भूल गया था, अभी लिखा भी दूंगा। और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है। इसकी जो फैमिली जो है सोलनेसी है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन पेरू है। टमाटर जो है बेरी प्रकार का वो होता है
फल होता है। और ये जो है टमाटर जो है पाले के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील है, पाला इसको नुकसान पहुंचाता है। यह जो है इसमें जो है एक लाल, इसका जो पकने के बाद लाल हो जाता है, पीला भी होता है लाल भी होता है। तो पीला क्यों होता है अभी मैं उसको बता रहा हूँ, पहले लाल को बता रहा हूँ। लाल जो है लाइकोपीन के कारण होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं ये, आप टमाटर की फसल जान गए हैं कि मैं टमाटर की फसल के बारे में बता रहा हूँ, तो टमाटर की फसल जो लिखा है उसको भी मिटा दे रहा हूँ, ताकि कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हम उपलब्ध करा सकें, ठीक है। अब जो है बता रहे हैं, टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर सामान्यतः संरक्षी क्या जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव संरक्षी खाद्य प्रोटेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। टमाटर सामान्यतः संरक्षी फूड माना जाता है। टमाटर को गरीबों का ऑरेंज, टमाटर को गरीबों का ऑरेंज क्या है, गरीबों का ऑरेंज क्या है, गरीबों का ऑरेंज या बिलाती बैगन भी माना जाता है। बिलाती बैगन कहते हैं। क्या कहते हैं, टमाटर को गरीबों का ऑरेंज या बिलाती बैगन भी कहते हैं। टमाटर जो है कैसे जलवायु का पौधा है, टमाटर गर्म जलवायु का पौधा है और पाला जो है इसके लिए हानिकारक है। क्या है, पाला जो है इसके लिए हानिकारक है, ठीक है। क्या कह रहा है, टमाटर का रंग जो है पीला रंग, लाल रंग लाइकोपीन के कारण और पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। और टमाटर को सामान्यतः संरक्षी फूड, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, संरक्षी खाद्य या प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। टमाटर को गरीबों का ऑरेंज या बिलायती बैगन कहा जाता है। टमाटर जो है गर्म जलवायु का पौधा, अभी पहले मैंने आगे अभी बताया जस्ट पीछे कि इसको जो है पाला जो है हानि पहुंचाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। टमाटर में जो लाइकोपीन बनता है,
टमाटर के फल में लाइकोपीन 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाधिक बनता है और 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पर लाइकोपीन का निर्माण रुक जाता है। क्या है? टमाटर में जो है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसका निर्माण जो है बहुत अधिक होता है और जो है वो जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है तो उसका निर्माण रुक जाता है। अब देखिए 29 डिग्री तापमान पर 29 डिग्री तापमान पर लाल रंग का निर्माण रुक जाता है तथा टमाटर का फल पीला हो जाता है। ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो लाल रंग का निर्माण होता है वो रुक जाता है और जो है वो फल जो है कैसा हो जाता है? फल पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर टमाटर के फल का रंग, जो टमाटर के फल का रंग होता है, कम तापमान होने पर टमाटर के जो फल का रंग जो है ना तो लाल होता है और ना तो पीला होता है। ठीक है, देखिए टमाटर के फल में लाइकोपीन जो है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जब तापमान रहता है तो लाइकोपीन का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक। और जैसे ही टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम ऊपर होता है तो लाइकोपीन का निर्माण रुक जाता है और 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लाल रंग का निर्माण जो है रुक जाता है और टमाटर जो है पीले रंग का हो जाता है। और 10 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर नीचे आता है तो उसका टमाटर का रंग जो है ना लाल ही होता है ना पीला ही होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ टमाटर के बारे में।
जैसे टमाटर की फसल में अधिक लंबे समय तक सूखा रहने, क्या है, या आप सिंचाई न करिए ना बारिश हो, सूखा रहने योम अचानक भारी सिंचाई करने पर सिंचाई कर देने से फल फट जाता है। क्या होता है, जब लंबे समय तक बारिश ना हो या सिंचाई आप नहीं कर रहे हैं तो ये अचानक भारी सिंचाई करने से जो फल क्या होता है वो फट जाता है। टमाटर का जो फल परीक्षण करते हैं, टमाटर के क्या होता है, सॉस, टमाटर के चटनी, टमाटर के सॉस मतलब चटनी परीक्षण ये बहुत पूछा जाता है। हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सोडियम बेंजोएट किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि टमाटर की सॉस के परीक्षण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भारत में जो सब्जी की खेती में सर्वाधिक संकर बीज का प्रयोग टमाटर की खेती में किया जाता है। ठीक है। टमाटर की फसल अधिक लंबे समय तक सिंचाई न करिए, या जो है बरसात ना हुई हो तो सूखा लंबे समय तक हो, तो जब सिंचाई करते हैं भारी जब सिंचाई कर देते हैं तो फल फट जाता, नहीं, फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है, कभी कभी पूछ भी लेता है। और जब फट जाता है तो टमाटर की जो सॉस परीक्षण होती है, मतलब चटनी जो बनती है इसकी, उसमें जो परीक्षण का जो किया जाता है उसको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। भारत में सब्जी में, खाद्यान्न में तो धान की फसल में करते हैं, लेकिन सब्जी में जो है सबसे अधिक संकर बीज का प्रयोग हम भारत में जो है टमाटर का बीज प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टमाटर में
टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व क्या होता है? वो होता है टोमेटाइन। टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व क्या है? टोमेटाइन है। ठीक है, टोमेटाइन है। टमाटर दिवस निष्प्रभावी पौधा है, इसलिए टमाटर की खेती तीनों ऋतु में की जाती है। ठीक है, टमाटर में पाया जाने वाला पहला पदार्थ टोमेटाइन है और टमाटर जो है डे न्यूट्रल प्लांट है, इसलिए इसकी जो है तीनों ऋतु में खेती की जाती है। ठीक, टमाटर में क्या है? ब्लोंची रिपनी रिपनिंग क्या है? टमाटर में ब्लोंची रिपनिंग जो है पोटास की कमी से पाया जाता है। किसके? पोटास की कमी से पाया जाता है। ठीक है, पोटास की कमी से क्या पाया जाता है? ब्लोंची रिपनिंग। टमाटर पूछ लेता है कभी कभी, टमाटर में मुख्यतः सिट्रिक अम्ल कितना पाया जाता है? 0.3% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.3% पाया जाता है। जो है देखिए जहरीला तत्व इसमें टोमेटिन पाया जाता है, टोमेटाइन पाया जाता है। यह डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी है, इसलिए इसको जो है तीनों ऋतु में उगाते हैं। टमाटर में ब्लोंची रिपनिंग पाया जाता है, पोटास की कमी से पाया जाता है। टमाटर में मुख्यतः सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कितना? 0.3% पाया जाता है। पूछ लेता है कभी कभी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फूल
आने पर जो है जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव जो हम करते हैं, आने पर GA3 @25 ppm यानी पार्ट पर मिलियन का जो है पार्ट पर मिलियन का छिड़काव किया जाता है। छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है GA3 का जो है फूल आने पर 25 pm का जो है छिड़काव किया जाता है। जो टमाटर है, टमाटर स्वपरागित क्या है? स्वपरागित 80 से 90% फसल है। पर परागण जो है इसमें पर परागण जो है इसमें 5% पाया जाता है। 10 से 5%, 5 से 10% पाया जाता है। ठीक है। टमाटर में ये आप लिख लीजिए, फिर मैं किस्में बता रहा हूँ टमाटर की जो है। टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें जो है जब फूल आने के समय 25 ppm जो है जिब्रेलिक एसिड का जो है 25 ppm का छिड़काव, ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन का छिड़काव करते हैं। टमाटर जो है स्वपरागित फसल है 80 से 90%, परंतु इसमें जो है पर परागण भी पाया जाता है। कितना? 5 से 10% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। टमाटर का बीज दर क्या है? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सामान्य बीज कितना? 400 से 500 ग्राम जो है सामान्य बीज, और जो है 100 से 150 ग्राम 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर संकर बीज। क्या है? संकर बीज। बीज दर इसका जो है टमाटर का 400 से 500 ग्राम जो है सामान्य बीज का प्रयोग किया जाता है, और 100 से 150 ग्राम जो है संकर बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टमाटर की एक हेक्टेयर फसल रोपाई के लिए जो है 250 वर्ग मीटर
वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र पर्याप्त होता है। कितना होता है? 1 हेक्टेयर नर्सरी, 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई करने के लिए जो है 250 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र पर्याप्त होता है। जब नर्सरी में पौधा 4 से 5 सप्ताह 4 से 5 सप्ताह क्या होता है? 4 से 5 सप्ताह का हो जाता है, तब उसकी रोपाई करते हैं। ठीक है, नर्सरी का पौधा जब 4-5 सप्ताह का हो जाता है तो उसकी जो है रोपाई करते हैं। कब? शाम के समय। शाम के समय अक्सर जो रोपाई करने वाले होते हैं उनका सब रोपाई शाम को ही किया जाता है। ठीक है, टमाटर में पोषक तत्व का जो प्रयोग किया जाता है वो 60 kg N और 80 kg P2O5 और 60 kg K2 यानी पर हेक्टेयर क्या होता है? ये प्रयोग होता है जो है नाइट्रोजन। टमाटर की फसल के लिए हल्की अम्लीय भूमि यानी 6 से 7 pH की भूमि उपयुक्त होती है। ठीक है, टमाटर की 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई करने के लिए आपको 250 वर्ग मीटर जो है नर्सरी क्षेत्र पर्याप्त होती है। और इसका जो है इसकी जो रोपाई करते हैं वो जब पौधा 4 से 5 सप्ताह का हो जाता है तो उसके बाद इसकी रोपाई करते हैं। शाम के समय रोपाई करते हैं क्योंकि रात को मौसम ठंडा होता है तो इसके जो है इसको आसानी होता है ग्रोथ करने में। ठीक है, टमाटर में पोषक तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। टमाटर की फसल जो हल्की अम्लीय भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टमाटर की फसल में खरपतवार किसका नियंत्रण? खरपतवार नियंत्रण के लिए लासो एक दवा होती है उसका प्रयोग किया जाता है जिसको एलाक्लोर भी कहते हैं।
इला क्लोर लासो @ 2 kg प्रति हेक्टेयर क्या है प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाशों का जो है प्रयोग करते हैं। लाशों का प्रयोग करते हैं जो कि 1 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, लाशों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें जो है मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको। टमाटर के खेत में कुछ दैहिक विकार होता है जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो किस तत्व की कमी से और क्यों होता है? तो क्यों होता है, जैसे सबसे ज़्यादा तो इसका ये पूछता है फलों का फटना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक तरफ से बताता हूँ। ठीक है, फिजियो दैहिक विकार और फैक्टर यानी कारक। ठीक है, तो पहले नंबर सबसे इसका ज़्यादा है, फलों का फटना। फलों का फटना भी मैंने पीछे बताया, लेकिन 2 कारण होता है। बोरान की कमी, सिंचाई की अधिकता। क्या होती है? बोरान की कमी से और सिंचाई की अधिकता से भी फल फट जाता है। ठीक है, ब्लोसम एंड रॉट। क्या होता है? रॉट, ब्लोसम एंड रॉट, जिसको हम बेर भी कह सकते हैं। क्या? बेर यानी BER, बेर। ये क्यों होता है? ये होता है ब्लोसम एंड रॉट जो है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से। ठीक है, ब्लोसम एंड रॉट, जिसको हम बेर भी कहते हैं, कैल्शियम की कमी से। कुछ आप दैहिक विकार 3, पफिनेस। पफिनेस जो है, पफिनेस क्यों होता है? पफिनेस जो है अधिकतम तापमान के कारण होता है। क्यों? अधिकतम तापमान के कारण। ठीक है, अधिकतम तापमान के कारण इसमें जो है पफिनेस हो जाता है। चौथा है सन स्कॉल्ड। क्या है? सन स्कॉल्ड। लगातार जो है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर सन स्कॉल्ड हो जाता है। ठीक है, केट फेस। केट फेस भी मतलब
जो फल होता है उसका फेस जो है बिल्ली के चेहरे के आकार का हो जाता है। इसका कारक जो है उगाने हेतु अनुपयुक्त दशाएं। तो आप मान के चलिए कि आप जो आगामी क्वेश्चन देने वाले हैं, टमाटर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे फलों का फटना, या तो अधिक सिंचाई कर दीजिए, और जो है बोरान की कमी से होता है। ब्लोसम एंड राट जो है कैल्शियम की कमी से होता है। फफीनेस जो होता है अधिकतम तापमान के कारण होता है। सन स्काल्ड जो होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर हो जाता है। और कैट फेस मतलब कैट फेस वो जो है उगाने हेतु अनुपयुक्त दशाएं में जहां होती है वहां उगाते हैं तो कैट फेस हो जाता है। तो कैट फेस से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कैट फेस जो है किसकी बीमारी है, तो आप जो है टमाटर का लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ब्लोची रिपनिंग एक रोग है। ब्लोची रिपनिंग अभी मैंने पीछे बताया आपको। पोटास की कमी, क्या है, पोटास की कमी से ब्लोची रिपनिंग हो जाता है। और गोल्ड फ्लेक क्यों होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता से। किसके? कैल्शियम CaO क्या होगा, CaO की अधिक CoA की अधिकता से, ठीक है, CO की अधिकता से, कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता से हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया। ये दैहिक विकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ और लिखा दे रहा हूं, टमाटर में विपरीत जलवायु अवस्था क्या होती है, विपरीत जलवायु अवस्था में PCPA @0.4% क्या करते हैं, 0.4% का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, ब्लोची रिपनिंग जो है पोटास की कमी से होता है। गोल्ड फ्लेक जो है कैल्शियम ऑक्साइड की अधिकता से होता है। और टमाटर में विपरीत टमाटर में 2 बार हो गया, टमाटर की फसल
टमाटर की फसल में विपरीत जलवायु अवस्था में PCPA @0.4% का छिड़काव करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बैगन की फसल, हम आज आपको इसकी जो टमाटर की जो प्रजाति है नहीं बता रहे हैं, हम कल आपको बताएंगे। टमाटर बैगन कल नहीं बताएंगे, सॉरी, जब ये सब्जी फसल खत्म हो जाएगी तब मैं उस दिन आपको टमाटर बैगन जितने भी सब्जी की फसल हैं सबकी जो है मैं प्रमुख प्रजाति आपको इकट्ठे दिखा दूंगा। ठीक है, तो बैगन जो है, बैगन का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोनजेना। क्या है? सोलेनम मेलोनजेना। ठीक है, इसका जो कुल यानी फैमिली जो टमाटर की है वही बैगन की भी है, सोलेनेसी। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत। उत्पत्ति कहाँ है? भारत में है। ठीक है, इसको जो है एग प्लांट भी कहते हैं। बैगन को एग पादप भी कहते हैं, एग प्लांट भी कहते हैं, बैगन को एग प्लांट भी कहते हैं। बैगन जो है, बैगन का फल विटामिन बी तथा लोहे का मुख्य स्रोत है। ठीक है, बैगन का वानस्पतिक नाम सोलेनम मेलोनजेनम, कुल सोलेनेसी, उत्पत्ति स्थान भारत। बैगन के फल को जो होता है उसको क्या है? इसको एग प्लांट भी कहते हैं, और इसका जो है ये विटामिन बी तथा आयरन का प्रमुख स्रोत है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, ये बैगन की फसल भी हटा दे रहा हूं।
बैगन की फसल के वृद्धि तथा उत्पादन के हेतु 20 से कितना 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। क्या होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके बैगन की वृद्धि तथा उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। पाला हानिकारक होता है। देखिए, टमाटर के लिए भी हानिकारक होता है और इसके लिए भी हानिकारक होता है। ठीक है, बैगन में जल्दी फूल आने के लिए NaN नैप्थेलिन एसिटिक एसिड @60 ppm पर मिनट जो है @60 ppm का छिड़काव करते हैं। ठीक है, बैगन में जल्दी शीघ्र फूल लाने के लिए जो है Na का 60 ppm जो है प्रयोग करते हैं। बैगन में एंथोसायनिन क्या पाया जाता है? एंथोसायनिन वर्णक जिसको हम पिगमेंट कहते हैं, एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, आप इसको देखिए, बैगन की फसल वृद्धि तथा उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। पाला इसको हानिकारक पहुंचाता है। और जो है बैगन में शीघ्र फूल लाने के लिए जो है NaA @60 ppm का छिड़काव करते हैं। बैगन में एंथोसायनिन वर्णक पाया जाता है जिसको हम एंथोसायनिन पिगमेंट कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बैगन में सोलेसीडीन नामक विषैला तत्व पाया जाता है। सोलेसीडीन नामक विषैला तत्व पाया जाता है। बीज दर
सामान्य किस्म वो 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, बीज दर जो है। और संकर किस्म जो है वो 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आज मैंने आपको बैगन और टमाटर के बारे में बताया। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं इनसे संबंधित, कोई इस साल तो कोई अगले साल तो कोई अगले साल, तो ऐसे मिला करके 4-5 साल मिला करके बार बार रिपीट भी होता रहता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से, चाहे टमाटर हो चाहे बैगन हो, आप इसको कर लीजिएगा। और आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।